नमस्कार आप सभी को। DSSB सेक्शन ए की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास यहाँ पर होने वाली है इंग्लिश के लिए। तो ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर मैंने लिए हैं, इसमें आपके कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। एक ही क्वेश्चन में और कौन से आगे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, वो हम समझेंगे। साथ में आप इससे पहले की जो स्पेशल क्लास है वो ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे एंटिटी के लिए, PRT के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, हेड क्लर्क के लिए, किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, सभी में कॉमन है जनरल इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टेलीग्राम। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला है यहाँ पर द मैन गेव हर 100 रुपी नोट। यहाँ पर दिया गया है रुपी और नोट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझेंगे, कहाँ रुपीज़ हम लिखेंगे, कहाँ हम नोट्स लिखेंगे, तो ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर बात ज़रूर देखिए। रुपी जो है आपका सिंगुलर है, रुपीज़ आपका होता है क्या प्लूरल के अंदर हम देखेंगे। अगर हम बात करें कि पैसे आपको देने हैं, यहाँ पर नोट अगर हम बात नहीं करते, नोट अगर बात करते हैं तो आपको उसको काउंट हम कर सकते हैं नोट को, तो इसलिए हम काउंटेबल के अंदर इसको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर बात की गई है 100 रुपी नोट, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे केवल 100 रुपी नोट। अगर हम बात कर लेते हैं कि द मेन गेव हर 100 रुपीज़ लिखते, तब हम 100 रुपीज़ लिखते कि 100 रुपये उसको दिए। नोट की हमने बात नहीं की, 100 रुपी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम 100 रुपीज़ लिखते, तो यहाँ पर जो है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर नोट की बात की गई है तो यहाँ पर 100 रुपी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर बात होती कि नोट नहीं लिखा जाता, कि नोट की बात नहीं होती कि नोट नहीं लिखा जाता, तो हम क्या करते हैं कि 100 और यहाँ पर ए भी नहीं आता। ये जो आपका डिटर्मिनर जो आया है इसमें एक संख्या आपको बता दी गई है कि भाई नोट कितना है, एक है। तो अगर हम बोलते हैं कि उसने 100 रुपये ही दिए है, 100 रुपये ही दिए, तो हम बोलते हैं द मेन गेव 100 रुपीज़, तब हम 100 रुपीज़ करते हैं। रुपी और रुपीज़ का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं नोट और नोट्स हम कब करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में आपको यहाँ पर देखेंगे। तो ये दो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, आपको देखना है कि कौन सा वाला यहाँ पर सही है। आई हैव 5 100 रुपी नोट। नेक्स्ट आपका आई हैव 5 100 रुपी नोट्स। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो था आपका एक नोट था, तो इसलिए आपको क्या करना था, 100 रुपी लिखना था। यहाँ पर जो है 100 के नोट तो है, लेकिन कितने हैं, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर बात की गई है 5 नोट की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर 500 का नोट नहीं बात की गई है, यहाँ पर 100 की जो नोट है वो 5 है, वो इस तरह से बात की गई है यहाँ पे। तो हम ये वाला जो है नोट एक नहीं कर सकते, यहाँ पर 5 है, तो नोट लिखना गलत है, यहाँ पर नोट्स होना चाहिए। इसलिए आपका जो सही सेंटेंस है वो आपका ये होगा, आई हैव 5 100 रुपी नोट्स। ठीक है, तो ये आपका रुपी का नोट्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक बार में नहीं आएगा, बार बार इसको लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा क्या चीज़ इसमें पूछी गई है, तब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका ये काफ़ी बार हर जगह पूछा जाता है, ज़्यादातर SSC में पूछा गया है, ये आपका DSSB में भी, एक दो एग्जामिनेशन में और है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी शिफ्ट में पूछा गया, और भी पूछा जाएगा, और आगे भी आने वाले ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा जाए, ये वाला कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाएगा, तो इसको आप ज़रूर क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेडी फाइंड अ ब्रोकन वुडन चेयर। अब यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है या फिर नहीं करना है, जो आप देख लीजिए। अब यहाँ पर द लेडी मतलब एक ही लेडी की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर हम एक तो प्रेजेंट सिंपल की तरफ भी जा सकते हैं, एक आपका पास्ट सिंपल की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो पहला अगर हम फाइंड की जगह फाउंड लिखेंगे तो भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर द लेडी फाउंड अ ब्रोकन वुडन चेयर, पहला ये सही है। नो इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पर हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर है इस फाइंड, इसके साथ क्या फाइंड आ सकता है क्या, नहीं। यहाँ पर हमें फाइंड की या तो थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, या फिर हमें ING की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो ये आपका ये वाला तो ऑप्शन हमने कट कर दिया। फाइंडिंग सीधा नहीं आएगा, इसके साथ हमें जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करनी पड़ती है, तो ये भी आपका सीधा नहीं आएगा। नो इम्प्रूवमेंट तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर लेडी की बात की गई है तो एक ही है, तो यहाँ तो हमें फाइंड्स करना पड़ता। ठीक है, अगर फाइंड्स नहीं है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फाउंड। द लेडी फाउंड अ ब्रोकन वुडन चेयर। नेक्स्ट है इडियम फ्रेज आपकी पूछी जाती है, तो ये आप ज़रूर एक बार देख लें। अ डाइम अ डजन, इसका मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ कॉमन एंड ईजी टू गेट। नेक्स्ट है यहाँ पर शी लोस्ट पेशेंस डैश हर फ्रेंड। ध्यान रखिए कुछ एक चीज़ें होती हैं जिसमें विद और एट में आप कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए।
जिसमें अगर आपको लगेगी कोई चीज़, जैसे आपका एंगर है या फिर पेशेंस जैसी चीज़ें हैं, अगर आप किसी साथी से या फिर सजीव अगर माने कोई जिंदा है उससे संबंधित अगर कर रहे हैं तो हम विथ यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि कोई नहीं है, किसी के ऊपर इस तरह से आ रहा है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है, भाई इसके ऊपर मेरा पेशेंस नहीं है या फिर गुस्सा है, तो वहाँ पर हम ऐड लगाते हैं। यहाँ पर तो बात की गई है एक साथी की, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा विद। तो यहाँ पर विद हम जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो कुछ एक ईजी है। नेक्स्ट आपका है द बॉय डैश द बॉल आउट ऑफ द रूम। तो वही आप देखेंगे। पहला तो द बॉय किक द बॉल आउट ऑफ द रूम। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही हो सकता है। द बॉय इज किक्ड द बॉल आउट ऑफ द रूम, कि बॉय के द्वारा जो है वो जो बॉल है वो किक कर दी गई है। अगर यहाँ पर इज हमने यहाँ पर लगा दिया गया है, तो किक की हम बात करें तो ये आपका जो सही ऑल्टरनेटिव अगर यूज़ करें तो आपका किक्ड यहाँ पर हो जाएगा, बॉल आउट ऑफ द रूम, कि बच्चे ने जो है बॉल आपकी किक करके बाहर निकाल दी है रूम से। और हाँ, एक और मैं चीज़ समझा दूं, जो अभी मैंने पिछली बार में बात की थी कि इज अगर हम इसके साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आपकी जो आती है पैसिव में आती है। तो यहाँ पर जो सीधी ही बात कर दी गई है कि बच्चे ने ये करी है। पैसिव वॉइस में क्या है कि हम सीधा एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आते जिसने काम किया है, हम थोड़ा घुमा के बोलते हैं। तो यहाँ पर सीधी अगर इज अगर लिखते तो बाई बॉय या फिर बाय द बॉय इस तरह से करते, इसलिए हम ये वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये वाला फर्स्ट वाला यूज़ यहाँ पर लिए हैं। नेक्स्ट क्लियर कट। क्लियर कट भी आपकी एक इडियम फ्रेज है। इसका जो क्या होगा, क्लियर कट मतलब इनएक्सपीरियंस्ड नहीं, बिल्कुल डेफिनेट, बिल्कुल क्लियर कट है, डेफिनेट है, बिल्कुल आप इजीली इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है तो इस तरह के अरेंजमेंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, बहुत इजी वे में भी आप इनको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि शुरू आपके जो सेंटेंस या फिर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपका ये तो नाउन हो सकता है सब्जेक्ट की जगह, या फिर आपका प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन दिख रहा है शी, तो शी आपका जो पी ज़रूरी है कि आपका पहले नंबर पर आना चाहिए। तो पहला मैं यहाँ पर कट कर दे रही हूँ ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ नहीं है पी, एक आपका यहाँ नहीं है पी। अब दो ऑप्शन में है। नेक्स्ट है शी टॉट। टॉट उसने सिखाया है, तो टॉट के बाद में किसी न किसी की तो सीधा इसको ये ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट देना है तो शी टॉट मी एल्जेब्रा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, पी के बाद में एस आएगा, तो यहाँ पर ये रहा पी के बाद में एस, ठीक है। फिर आएगा आपका जो आर वाला है एंड ज्योमेट्री ट्वाइस अ वीक, तो ये आपका सीक्वेंस में जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट है काम। ये आपका इसको ऑपोजिट बताना है। इसमें काम क्या होगा, ऑब्वियस का तो ऑब्वियस होता ही है, लेकिन काम शांत मतलब बिल्कुल शांत है जो काम है। स्टॉर्मी। स्टॉर्मी, स्टॉर्म से आप जैसे तूफान है, तूफानी है, तो शांत है, एक तूफान की बात करी जा रही है, तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टॉर्मी। एक्सक्लूड, इंक्लूड उस तरह से। और आपका स्ट्रेंथन आपका जो कह सकते हैं हम। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो आपकी इनकरेक्टली स्पेल्ड यहाँ पर देखना है कि कौन सा यहाँ पर होगा जो ठीक से नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने पिछली एक और इंग्लिश की क्लास ली थी जिसमें मैंने 25 ऐसे क्वेश्चन ऐसे वर्ड्स दिए थे जो आपके ज़रूर आपको याद होने चाहिए, ध्यान आपको रखना चाहिए कि भाई ये करेक्ट है, इनके स्पेलिंग इस तरह से लिखी जाती है। आपके दो मिनिमम तो दो और ज़्यादातर 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं जनरल लैंग्वेज में, चाहे कोई सी भी एनटीटी की हो, पीआरटी को, आपकी पीजीटी, टीजीटी, जिस भी तरह के आपके एग्जाम हो, सेक्शन ए की मैं बात कर रही हूँ। तो आपकी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये आपकी बिल्कुल सही है। स्पेलिंग ये भी मैंने उसमें इंक्लूड की थी, तो आप याद कर लीजिए ये सही है। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर देंगे। हालांकि मैं यहाँ पर हटा देती हूँ क्योंकि अगर मैं पीडीएफ शेयर करूँगी तो पहली वाली आपकी ये बिल्कुल सही है। दूसरी इनकरेक्टली देखना है गलत कौन सी यहाँ पर की गई है। सिविलाइज्ड बी आपकी सही है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। डिस्कस किस तरह से लिखते हैं, डिस्कस में आपका एक ही बार जो है क्या आता है, ऐसा आता है इसमें यहाँ पर, और ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्कस लिखते हैं, ना कि इस तरह से। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन। कंपनी भी आप इस तरह से देख सकते हैं, 2 बार सी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सी थी, थर्ड नंबर की थी, तो इसको हमने मार्क कर दिया है।
नेक्स्ट है हिपोक्रेसी का मतलब क्या है, मतलब जो पाखंड टाइप होना, और या फिर कह सकते हैं कि डबल जो डील करे, डबल डीलिंग करना, भाई मन में क्या है, या फिर कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, इस तरह से पाखंड टाइप। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं। सेम आपको बताना है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है लाइक डरपोक, तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है, तो सेम नहीं होगा, तो इसको हटा दिया हमने पहला वाला। तो मैं यहाँ पर कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि पीडीएफ में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए एक बार मैं यहाँ पर कट कर दे रही हूँ। सिंसियरिटी आप जानते ही हैं। मीक, मीक की हम बात करें तो वो क्या है कि एक नम्र, विनीत, कोई घमंड नहीं रखने वाला। डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब होता है कि धोखेबाज या फिर धोखा देने लायक वाला, तो धोखा देने से संबंधित है आपका, तो ये आपका है धोखे से संबंधित है डिसेप्शन, तो आपका हो जाएगा या इसका ही ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये इसका सेम मीनिंग हो गया। तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हमने देखे हैं, बहुत ही इजी लेवल के अच्छे क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट हमने समझा है कुछ एक, और इससे पहले मैंने कुछ एक क्लास ली है, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, स्पेलिंग वाली हो, चाहे एक मैंने टॉप 25 रूल्स ग्रामर के बताए हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें से भी काफ़ी प्रश्न आपके आते रहते हैं। DSSB को लेकर के जो भी मैंने इंग्लिश की क्लास अभी तक ली है, उनकी मैं प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पर एक क्लास चाहते हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लगाऊंगी। बाकी आप अपनी तैयारी करते जाइए, जो एक अच्छी चीज़ें हैं जो आपको और आपकी जो स्टडी को है या फिर आपकी तैयारी को है बूस्ट कर सकती है, वो मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी। बाकी आपकी जो भी फीडबैक है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।